नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 36 में। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भले ही बेरोजगारी दर कम हो, लेकिन जिलों के आंकड़ों को देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में बेरोजगारों को रोजगार मिली। जी हाँ, हम आज बात करेंगे बिलासपुर के रोजगार कार्यालय की। देखिए सूर्य प्रकाश सूर्यकांत की ये रिपोर्ट। क्या छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है वो कम है और क्या सच में यहाँ जो बेरोजगार युवा है उनको नौकरी मिली है? आप हाल ही में यदि आप छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर के बारे में आप यदि जानना चाहेंगे और सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट है इसमें आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर है वो 0.1% है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर के बाद ये जो बिलासपुर राजधानी है वो प्रदेश के एक बड़ा जिला है और यहाँ हम जिला रोजगार पंजीयन कार्यालय में हम आज मौजूद हैं और मेरे हाथों में ये जो आंकड़े हैं यही जो जिला रोजगार कार्यालय के आंकड़े हैं और इसी आंकड़ों पर ही मैं आज बात करूंगा। और इस आंकड़ों को जानने से पहले हम आज यहाँ कुछ युवा जो है पंजीयन कराने पहुँचे हैं उससे आइए बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संदीप है। कितना कहाँ से आए हैं आप? मैं बिलासपुर का ही। कितना पढ़े हैं अभी? मैं तो M.Com फाइनल ईयर में। यहाँ के आंकड़ों की हम बात करें तो यहाँ 1 लाख से ऊपर जो बेरोजगार युवा है यो उनको जॉब अभी तक नहीं मिली है। क्या आपको लगता है कि आप लोग यहाँ पंजीयन कराने पहुँचे हैं, आपको जो नौकरी मिल जाएगी? नहीं, ये नौकरी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। यहाँ केवल जैसे एक बार आया था मैं, पहले भी तो इंटरव्यू हुआ था तो वो कहते हैं कि ठीक है हम कॉल करेंगे, नहीं करते हैं फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे इंटरव्यू लिए फिर बोले कि ठीक है हमने सबका फॉर्म रखा है, आपका भी रख लिया करके, तो उन्होंने रख लिया। फिर बोले कि हो गया कॉल करेंगे, फिर कॉल आता ही नहीं है। अब किसको गया किसको नहीं दिया, कोई मेरिट लिस्ट बने तो समझ में आएगी इसका हुआ है करके, तो हुआ है कि नहीं हुआ है उसका बारे में पता नहीं चल पाता। नहीं, सही तो नहीं है। देखो सही नहीं है। लगभग 5, 8 या 10% तक हो सकती है रोजगारी। किसी का खर्चा 10,000 है तो वो 8,000 में नौकरी कैसे करेगा? पंजीयन रोजगार कार्यालय के आंकड़ों के बारे में अब हम बात करते हैं कि यहाँ कितने लोग यहाँ पंजीयन कराए हैं और कितने लोगों को यहाँ नौकरी मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 7 सालों में 2016 से लेकर अब तक सिर्फ 37 लोगों को नौकरी मिली है, ऐसा इनका आंकड़ा बताता है। 7 सालों में करीब 1.5 लाख जो युवा है वो बेरोजगार है और 37 लोगों को नौकरी मिली है। तो आप अन्य जिलों के जो आंकड़े हैं उसके बारे में आकलन कर सकते हैं। इस रिपोर्ट से प्रदेश के अन्य जिलों के बेरोजगारी के आंकड़ों की आकलन करने की जरूरत है कि क्या सच में बेरोजगारों को रोजगार मिली या फिर ये प्रदेश की 0.1% बेरोजगारी दर आंकड़ों से ऊपर की कहानी है। हालांकि अब बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रदेश स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन कर 46,616 पदों की भर्ती की जा रही है। मंगलवार को बिलासपुर जिले के 3 स्थान पर कैंप लगा। मॉडल ITI कोनी, गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज कोनी व लावलीहुड कॉलेज निपनिया बिल्हा में 8,500 पदों की भर्ती के लिए 39,210 बेरोजगार साक्षात्कार के लिए पहुंचे, जिसमें कुल 2,839 युवाओं का चयन हुआ। बाकी बचे आवेदकों का 15 दिन के भीतर फिर से साक्षात्कार की प्रक्रिया की जाएगी। देखिए रोजगार मेले पहुंचे युवाओं से रोजगार मेले में क्या हुआ, इसके बारे में हमारे रिपोर्टर ने क्या खास बातचीत की। रोजगार युवा है उसके लिए बिलासपुर में रोजगार मेला लगाया गया है, जिसमें युवा जो है वो छत्तीसगढ़ के यहाँ पहुँचे हुए हैं, कई जिलों से यहाँ पहुँचे हुए हैं बिलासपुर में। और यहाँ युवा पहुँचे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि किस जॉब के लिए वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ वो जॉब करना चाहते हैं। वो कहाँ से हैं? मैं चुमका वतनपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़। यहाँ आप मेला में पहुँचे हुए हैं, रोजगार मेला में क्या जॉब के लिए आप? जॉब तो यहाँ भी बहुत सारा है, लेकिन अपना 2-3 जो छत्तीसगढ़ के अंदर में है ना वो उसमें डाले हैं। जैसे AU फाइनेंस का था, बैंक फाइनेंस का उसमें डाले हैं, और एक सेफ्टी जो दुर्ग था उसमें कुछ उसका था, फायर जो रहता नहीं है दंगल वगैरह का उसका था, बस यही में डाले हैं। यही जॉब करना चाहते हैं या बाहर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? बाहर वाले में क्यों नहीं जाते? बाहर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में रहता है ना, इस कारण जाना नहीं चाहता।
अगर कंटिन्यू रहता है ना वो काम, तब ठीक लगता है कि बाहर में जाके जाओ। हाँ, इसके पहले किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस था 10 महीने का, और उसके बाद करने के बाद यहाँ फिर आ गया हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर में तो उतना ज़्यादा सैलरी नहीं है, बाहर में ज़्यादा सैलरी है। यहाँ पहुँचे हुए हैं तो लग रहा है कि आपको स्थायी तौर पे यहाँ रख लिया जाएगा। नहीं, वो सोच के नहीं आया हूँ कि यहाँ रख लेंगे। बस पहली बार नहीं है ना, 2-3 बार आ चुका हूँ, उससे ज़्यादा हो गया होगा। ट्राई करके देख लेते हैं एक बार डाल के आता है। पेमेंट कितना देंगे बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप? 10-12 ही देंगे मिनिमम। संतुष्ट हैं क्या आप? नहीं। कई लोग जो है वो अब यहाँ वापस जा रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्यों वापस जा रहे हैं। कहाँ से आए? कहाँ? हम तकतपुर से आए हैं, तकतपुर गाँव पनड़िया से। आप वापस क्यों जा रहे हैं? वापस अभी टाइम हो गया है बोल रहे थे, और एक बार बोला कि अभी जमा नहीं होगा फॉर्म, फिर बोला रिज्यूम लेके आओ, रिज्यूम के बाद फिर बोले कि रिजल्ट लेके आओ। उसमें उतना फोटो कापी दुकान का फोटो कापी से फिर आए। इस चक्कर में पूरा टाइम हो गया तो अब नहीं हो रहा है। 2 बजे तक था, 2 बजे तक के बाद बंद हो गया तो अब वापस जा रहे हैं जी। रोजगार हुआ नहीं तो काहे संतुष्ट होंगे भाई, होता तो संतुष्ट होते। तो अभी किसमें डाले हैं? 85 में डाले हुए हैं। और आप क्या सोच कर डाले हैं कि इसमें? बस अभी बेरोजगार हैं तो कुछ काम मिल जाएगा, कैसे डालूंगा। रहते कहाँ हैं? रामनगर। कितना पढ़े कितना है? ग्रेजुएट हैं आप। और कितना पेमेंट कितना देंगे बोल रहे हैं जिसमें आप? वो तो बोल रहे हैं मेरे को 10 से 12 हज़ार ऐसे करके, और फर्स्ट जैसे कि ट्रेनिंग दे हम लोग ना, तो 30,000 से 35,000 लेगा। तो उतना में हम लोग कहाँ दे पाएंगे? पहले तो 30,000 35,000 कहाँ दे पाएंगे? ट्रेनिंग में आपको पैसा देना है ऐसा बोला जा रहा है? हाँ, मेरे को देना है ट्रेनिंग में 30,000। कंपनी को आपके द्वारा दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए पैसा उनको? हाँ, मेरे को देना पड़ेगा तभी, मतलब मैं काम जैसे ट्रेनिंग सीख जाऊंगा ना, तो उसके बाद मेरे को ना ड्यूटी में रखा जाए बोल रहा था। ऐसा है कि आप पहले यहाँ जॉब के लिए आप पहुँचे हो तो आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, उसके बाद उन लोग ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा। ऐसा यहाँ उनका भाई का कहना ऐसे बोला है सर लोग। तो फिर अब देखते हैं, सोचते हैं घर में पैसा वैसा इधर उधर हो जाएगा तो फिर देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे। बोल है कि आपको नौकरी मिल जाएगा और आप उस जॉब को करेंगे। यदि आपका रायपुर या छत्तीसगढ़ के बाहर कर दिया जाएगा और जो आप बता रहे हैं 10 से 15 हज़ार रुपए दिया जाएगा आपको, तो करेंगे क्या? कर सकता हूँ सर, बेरोजगार से अच्छा क्या है, सरकारी भी नौकरी नहीं निकाल रहे सरकार को, तो कुछ बेरोजगार के लिए तो सोचते तो ठीक रहता सरकार। अभी तक तो कुछ भी नौकरी नहीं निकाला है, जब नौकरी भी निकाला तो वो भी पेंडिंग में है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए सरकार को। जी देखिए, तो जो युवा है यहाँ पहुँचे हुए हैं वो उनमें काफ़ी नाराजगी भी है सरकार को लेकर। यहाँ क्या है, इनका ये कहना है कि जो सरकारी जॉब है वो निकल नहीं रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब दी जा रही है उसमें पहले तो इनको पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है इन लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक असमंजस में है कि ये इस जॉब को करे कि ना करे। सूर्य प्रकाश, सूर्यकांत, न्यूज़ 36 बिलासपुर। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 36।